चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। उसके आगे 11th क्लास के लिए मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग देखा था। आज उसके आगे हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ पॉइंट को, उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहला बात हम क्या कहते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में जो हमने देखा था अभी तक, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, दो चीज़ हमने देख लिया था। अब हम लोग इसके आगे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले ये हैं कि मोल इन टर्म्स ऑफ मास में हम लोग पार्टिकल्स को कैसे यूज करेंगे। पार्टिकल्स में एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं उसके बेसिक पार्टिकल्स के बारे में कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम लिखते हैं एलिमेंट्स, दूसरा है पार्टिकल्स। इस सबको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के लिए कैसे यूज करेंगे इसके बारे में। उसके बाद फॉर्मूला बेट, उसके बाद मोल, यानी ये सारे जितने हैं ये सभी को हम लोग कैसे लिखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, यही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे क्या, यहाँ मेरा एलिमेंट्स के जगह हम सब्सटेंस लिख दे रहे हैं। एलिमेंट्स के जगह क्या लिख रहे हैं हम, सब्सटेंस। तो सब्सटेंस में मेरा एलिमेंट्स है ना। सब्सटेंस में मेरा क्या है, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स है तो जैसे आप हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, रोवेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, डॉट डॉट ईटीसी, ये सारे आपके एटम्स हैं। ये सारे क्या हैं, एटम्स हैं। अब इसका पार्टिकल्स अगर आप यूज करिएगा तो ये क्या होगा, एटम्स। कोई भी आपसे पूछता है कि पार्टिकल्स जब एटम है तो एटम का सब्सटेंस क्या होगा, तो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कौन है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का अगर पार्टिकल्स आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलिएगा, एटम्स। अगर आप इसको फॉर्मूला बेट में यूज करना है तो आप इसको लिख सकते हैं एटॉमिक वेट। फॉर्मूला वेट को क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट। और अगर मोल में यूज करना है तो इसको आप लिख सकते हैं ग्राम मोल ऑफ एटम, या इसी को लिख सकते हैं ग्राम एटम। अगर आपको मोल में यूज करना है एटम को तो आप लिख सकते हैं ग्राम ऑफ एटम या मोल ऑफ एटम। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब हम दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखने जा रहे हैं, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स है ना। तो कंपाउंड्स में क्या होंगे, जैसे NaOH, एक से अधिक मॉलिक्यूल या दो से अधिक मॉलिक्यूल। तो जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ H2, Cl2, Br2, I2, N2, O2, CsCO3 और MgOH का होल ट्वाइस, डॉट डॉट ETC, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। यानी सब्सटेंस में कंपाउंड्स हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड से है ये सारे। अब पार्टिकल्स क्या होगा, कंपाउंड का पार्टिकल्स क्या होगा, तो कंपाउंड का पार्टिकल्स होगा मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। अगर आप मॉलिक्यूल्स को फॉर्मूला बेट में आप कैसे यूज करेंगे, तो मॉलिक्यूलर बेट। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर बेट। अगर आप इसको मोल में आपको यूज करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इसी को आप लिख सकते हैं ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी को आप लिख सकते हैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, या लिख सकते हैं ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़िए। आपका तीसरा पॉइंट है आपका रेडिकल्स। रेडिकल्स
रेडिकल्स में आपका Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, N3 माइनस, O2 माइनस डॉट डॉट etc। ये सारे आपका क्या है, आयंस के फॉर्म में, यानी रेडिकल्स हैं। तो रेडिकल्स का सब्सटेंस है। अब रेडिकल्स का पार्टिकल्स क्या होगा, तो आयंस। रेडिकल का पार्टिकल्स क्या होगा, आयंस। इसको फार्मूला बेट में कैसे यूज करेंगे, तो लिखेंगे आयनिक बेट। क्या लिखेंगे आप, आयनिक बेट। और इसको आप मोल में कैसे यूज करेंगे, लिखेंगे मोल ऑफ आयंस या ग्राम मोल ऑफ आयंस, यानी इसको आप मोल में यूज करेंगे। तो ये है मोल कॉन्सेप्ट में आप कैसे यूज करेंगे पार्टिकल्स का और सब्सटेंस का, और फार्मूला बेट में आप कैसे उसको लिखेंगे, ये हमने आपको आज सिखाया। तो अब आप इसको आगे बढ़िए, इसको जल्दी छापिए, जितना जल्दी हो सके छापिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसको मोल कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करेंगे बारी बारी से, तीनों को यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के लिए। तो जल्दी लिखिए आप, उसके बाद बात करते हैं। जल्दी लिखिए। चलिए, तो आप लिख लिए होंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए, तो आप तो को दिखाते हैं। अब हम आगे क्या कहता है इसके आगे। जो सबसे पहला लिख सकते हैं इसको, यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट्स। यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिए मोल कॉन्सेप्ट का आप कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में देखिए। आइए, सबसे पहला लिखेंगे हम लोग प्राइमरी रूल। 1 मोल ऑफ एक्स। इसमें हम कॉन्सेप्ट आपको लिखने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट 1 मोल ऑफ एक्स। एक्स हमारा एलिमेंट्स है बाबू, याद रखना है। एक्स हमारा क्या है, एलिमेंट्स है। इसको एलिमेंट्स लिख सकते हैं आप। एक्स को क्या माने आपने, एलिमेंट्स। एक्स इजकल टू आप रख सकते हैं सोडियम, पोटासियम, रोवेडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर डॉट डॉट इटिस, है ना। ये नहीं कि इसको हाइड्रोजन ग्रुप पढ़िएगा, नहीं। एक्स हमारा क्या है, एलिमेंट्स है। हमने रखा है इक्वल टू, मोल कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हैं एलिमेंट के लिए। तो 1 ग्राम मोल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, या अगर एटम है, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, और अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, आगे जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, इक्वल टू Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर, Na एटम। जैसे हमने लिखा था आपके सामने कि जो Na था वो पार्टिकल्स के बराबर होता था। तो पार्टिकल्स में आप क्या यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्स। तो सब्सटेंस हो गया एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का पार्टिकल्स क्या, एटम ना।
तो आप एटम आप यूज कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में, तो Na पार्टिकल्स की जगह आपने क्या लिख दिया, एटम, क्योंकि आप एलिमेंट्स का कंपाउंड लिख रहे हैं। चलिए, तो आप क्या लिखा, ए आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1 मोल ऑफ एक्स जो है वह 1 ग्राम एटम ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है ना, 1 मोल में, और 1 ग्राम मोल जो है वह 1 ग्राम एटम के बराबर है, और वो बराबर किसका है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स, यानी उसमें जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा या एटॉमिक वेट होगा, अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, और वो 1 मोल में बराबर किसका होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम। अब पूछिए कि सर मान लीजिए कि 1 मोल के जगह 2 मोल हमको कह दिया, या 10 मोल कह दिया, या 20 मोल कह दिया, जितना मोल आपसे कह दिया, तो जितना मोल में कहेगा उतना मोल से सभी में आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो कहिए कि सर यहाँ तो 1 लिखे हैं, लेकिन 1 से तो आप कहीं मल्टीप्लाई नहीं किए हो, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या अन्यथा ना करो, बात बराबर आएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़िए, अब हम इसका एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल, जो देखिए कहता है 1 मोल ऑफ Na एट इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ Na इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ Na सोडियम इक्वल टू, सोडियम का मास कितना 23 ग्राम, इज इक्वल टू Na एटम। अब बताइए Na एटम का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम के बराबर, यानी ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट वैल्यू है एवोगाड्रो का, है ना। तो अगर आप ये ना वैल्यू लिख करके Na लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 मोल जो कैल्शियम एटम है, मतलब सोडियम एटम है, सॉरी कैल्शियम भी आप लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम जो है वो बराबर किसका है, 1 ग्राम मोल ऑफ सोडियम का, और 1 ग्राम मोल ऑफ सोडियम बराबर किसका है, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का, और वो बराबर किसका है, सोडियम का एटॉमिक वेट के बराबर Aw इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम। क्लियर है? 1 मोल में। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ देता है 1 मोल ऑफ Ca कैल्शियम एटम, 1 ग्राम मोल ऑफ Ca इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ क्या Ca इज इक्वल टू 40 ग्राम इज इक्वल टू Na एटम के बराबर, मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। कब? जब 1 ग्राम मोल ऑफ एटम जो होगा वह 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल जो होगा वो 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। तब अगर आपसे कोई पूछता है कि सर मान लीजिए कि हम यहाँ लिखे 2 मोल, तो 2 मोल ऑफ मान लो कि मैग्नीशियम एटम इक्वल टू, फिर लिखिएगा आप 2 मोल, सारा फिर 2 ही मोल में पूछेगा, ये नहीं कि यहाँ 2 मोल यहाँ 1 मोल, ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो 2 मोल ऑफ या 2 ग्राम मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम इज इक्वल टू Na एटम, मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर क्या होगा, एटम होगा। क्लियर है? किसमें? इसमें। तो आप जितना जल्दी हो सके इसको आप जल्दी छापिए, फिर हम इसके आगे बात करेंगे आपके सामने। जल्दी लिखिए आप इसको। यानी जितना मोल में आपको पूछेगा उतना मोल में उसके मॉलिक्यूलर वेट में ही मल्टीप्लाई करना है, और उसमें कितना में, उसके मॉलिक्यूलर वेट में ही मल्टीप्लाई करना है, और उसके साथ साथ उसके एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ आपने 2 लिखा तो इंटू 2 कर दीजिए, 2 मोल में पूछा, यहाँ भी आप 2 कर दीजिए, 2 इंटू Na एटम, चूँकि दोनों में एवोगाड्रो नंबर के बराबर जो एटम है 1 मोल के लिए होता है, लेकिन 2 मोल में पूछेगा तो उतना से मल्टीप्लाई, 3 मोल में पूछेगा तो उतना से मल्टीप्लाई, 4 मोल में पूछेगा तो उतना से मल्टीप्लाई। ठीक है? तो आप जल्दी इसको लिखिए, फिर बात करते हैं।
चलिए देखिएगा आप आगे। आगे कहता है आपका, एक एक सवाल और दिखाते हैं आप लोगों को। 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 ग्राम एट मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ क्या C इज इक्वल टू कार्बन का 12 ग्राम इज इक्वल टू Na एटम। ये तो इतना में हो गया। अब हम इसी को 2 मोल में आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक ना। आइए मान लीजिए कि 2 मोल ऑफ क्या रहे, कार्बन इक्वल टू 2 ग्राम मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 2 ग्राम एटम ऑफ क्या कार्बन इक्वल टू 2 इंटू 12, क्योंकि 1 मोल कार्बन का वेट 12, तो 2 मोल कार्बन का वेट कितना हो जाएगा 12 इंटू 2। अब इक्वल टू 2 Na एटम, मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम। जितना मोल में आपसे पूछेगा उतना से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर मान लीजिए अगला सवाल, वन मोल ऑफ, यहाँ आपसे पूछे ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, तो कितना होता है 16 इंटू 1 भी आप लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिखेगा बात बराबर आएगा, इक्वल टू Na एटम। 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देखा कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, और जितना होगा वह उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। क्लियर है आप, आगे बढ़िए। अब हम लिख रहे हैं रूल ऑफ सेकेंडरी। रूल ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी रूल क्या कहता है, जो देखिए कहता है 1 मोल इक्वल टू 10 डेसीमोल इक्वल टू 100 सेंटीमोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल। अब देखिए आप लोग समझिएगा, 1 मोल, तो यहाँ से आप मोल से m निकाल लीजिए, यहाँ आप D और M निकाल लीजिए, यानी यहाँ से D और M, तो ये हो जाएगा DM। यहाँ से आप C निकाल लीजिए, यहाँ से आप M निकाल लीजिए, यहाँ से आप M निकाल लीजिए, यहाँ से भी आप M निकाल लीजिए। तो आप देखो तो जी क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 मोल इक्वल टू 10 डेसीमोल इक्वल टू, यानी DM इक्वल टू 100 cm इक्वल टू 1000 mm। लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 1 मोल इक्वल टू 10 डेसीमोल इक्वल टू 100 सेंटीमोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल, यानी 10 लाख आप लिख सकते हैं 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, यानी 10 लाख इक्वल टू कितना मिलियन 1 मिलियन, यानी 10 टू द पावर 6 इक्वल टू 1 मिलियन के बराबर, यानी 10 के पावर जो 6 होगा वो कितना मिलियन के बराबर होगा 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितना लाख 10 लाख, याद रखना इस बात को। जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं, जल्दी लिखिए आप। चलिए तो हम मिटाते हैं आपको।
चलिए देखिए, तो आप अब आगे देखिएगा आप क्या कहता है। आगे कहता ये है बेसिक पार्टिकल्स, या इसी को आप लिख सकते हैं यूनिट्स। बेसिक पार्टिकल्स या यूनिट्स, बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू एटम्स। बेसिक पार्टिकल्स या यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू एटम्स। अब आइए, जैसे मान लीजिए कि हमको अगर कोई कहता है 1 मोल, या इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ n एलिमेंट्स। यानी कोई अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो आप उसमें बताइए कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो एक जो एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता करना है। तो वेरी सिंपल, जितना एटम का एटॉमिक नंबर होगा, यानी उस एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होगा, वही एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का 1 मोल एटम का इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है आप? आगे बढ़िए। अब आपको हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 मोल ऑफ Ca, तो 1 मोल Ca है, तो कैल्शियम का मास 40, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना 20, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन और 20 ही क्या होता है प्रोटॉन, याद रखना। तो 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन और उतना ही उसमें प्रोटॉन। कोई भी एटम जो बनता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है, आपको बेसिक में पढ़ाए हैं। वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे कोई भी एटम कंसिस्ट होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। बाकी जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे में सेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है। किसी किसी में न्यूट्रॉन की संख्या वेरी करता है ना, वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, तो कहता है कि 1 मोल, फिर लिख रहे हैं 1 मोल, यहाँ पे वो मोल के जगह एटम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ा के लाएं आपको। यहाँ 1 एटम भी आप लिख सकते हैं, मोल के जगह एटम भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 7 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 7 प्रोटॉन। बोलो। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 प्रोटॉन। इसी को आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 13 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 13 प्रोटॉन। इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे 1 मोल ऑफ, मोल के जगह आपको हम बताए हैं एटम भी आप लिख सकते हैं 1 एटम, तो 1 मोल ऑफ Mg इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12 प्रोटॉन। इसी को आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो गया। आप इसी को लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ पोटासियम इक्वल टू 19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 19 प्रोटॉन। लिख सकते हैं ना। तो ये जितने सारे हैं वो सारे के सारे 1 मोल एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगा, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है? चलिए जल्दी छापिए, फिर बात करते हैं। अब इसके बाद सवाल दिखाएंगे आपको, न्यूमेरिकल कुछ सवाल हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे सवाल के आगे।
चलिए, तो आप लिख लिए होंगे। दिखाते हैं आपको आगे सवाल। कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। समझिए सवाल को। कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम आपको निकालना है। तो क्या करिए, ऑप्शन ए है Na इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है 3.011 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। आइए, ये ऑप्शन आपको 4 गो दे दिया गया है। अब सवाल बनाइए, सॉल्यूशन इसको आप करके देखिए। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। हम सॉल्यूशन आपको ये को सिखाएंगे, अगला सवाल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं जिससे कि अगला सवाल आप खुद बना सकते हैं। चलिए, तो इस सवाल को आप अच्छे से देखिएगा, आप लोग सभी लोग बढ़िया से देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला एक लाइन जो हम थ्योरी पढ़ाए हैं वो थ्योरी को लिखिए। आप लिखें क्या है, 1 मोल ऑफ, यहाँ कौन सा एटम है, वो कैल्शियम एटम है ना, कितना ग्राम में है, 2 ग्राम में। तो अभी 2 ग्राम को छोड़ दीजिए, सिर्फ कैल्शियम एटम को लेके आइए। 1 मोल ऑफ Ca इक्वल टू, आप 1 ग्राम मोल ऑफ Ca, आप चाहें तो इतना नहीं भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ Ca इक्वल टू 40 ग्राम इक्वल टू Na एटम के बराबर। ये थ्योरी हम लोग पढ़ा के लाए हैं, है ना, ये तो हम लोग थ्योरी जानते हैं। चलिए, तो इसको हम सिर्फ लिख देते हैं एज बी नो डैट। बस इसको आप जानकारी के लिए रखिए अपने दिमाग में, बाकी छोड़ दीजिए। आगे आइए, अब सवाल के ऊपर आइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइए कितना ग्राम एटम में कर रहा है, 2 ग्राम में ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू, है ना, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर। क्लियर है, तो 2 इंटू, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर क्या हो जाएगा, Na भागा 40। देखिए यहाँ से एवोगाड्रो नंबर के बराबर है ना, तो 40 इंटू 2 एटम, 2 एटम में पूछ रहा है आपसे, 2 एटम में पूछ रहा है ना, तो आप इसको 2 एटम लिख दीजिए। तो आप देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से ये 40, 20 हो गया क्या, तो आप क्या निकाल लिए, यहाँ से आप निकाल लिए Na/20 एटम, Na/20 एटम, इतना के बराबर हो गया। तो आपको पता होगा एक लाइन कि आप जानते हैं। अब देखिए कैल्शियम एटम का इलेक्ट्रॉन को पता कीजिए, तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू, ये 1 एटम के जगह आप मोल भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन, और 20 प्रोटॉन होता है, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से मतलब है। आगे आइए, सवाल आपका अब सॉल्व हो गया। आपने 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम निकाला, तो Na/40, Na कहाँ से, यहाँ से, है ना, आप Na/40 इक्वल टू इतना लिख लिया, यानी 1 के जगह 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम, तो 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम इक्वल टू Na/40, इसको डिवाइड कर दिया,
है ना। एवोगाड्रो नंबर में उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया आपने, तो क्या निकल गया 2 इंटू एन एटम, 2 ग्राम एटम को निकालने का रहा था, मल्टीप्लाई किया था Na/20, इतना एटम आ गया। आपने देखा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपको निकालना था 1 एटम ऑफ Ca, तो एक एटम कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 20, यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, 20 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। तो अब इसको निकाल लीजिए, इतना एटम में आपको निकालना होगा अब, है ना। तो आप इसलिए इसको आप निकाल सकते हैं Na/20 एटम ऑफ Ca इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बाबू, Na/20 इंटू यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है 20, तो आप 20 लिख दीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए A 20 और A 20 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया Na इलेक्ट्रॉन, यही E को हमने पूरा इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर मिल रहा है, ये वाला। फिर से समझिए सवाल को, एक लाइन का सवाल है। आप ए तो थ्योरी जानते हैं, तो यहाँ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो सेम एज उसी तक को ले आए 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, तो Na/40 इंटू 2 एटम, क्लियर है। 2 से आप गुना भी कर दीजिए इसको, 2 ग्राम एटम में पूछा है तो 2 ग्राम एटम आपने लिख दिया, फिर कट गया तो 20 आ गया, तो Na/20 एटम आ गया। अब इतना एटम में आपको इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो आप जानते हैं कि 1 एटम ऑफ कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्लियर है। तो 1 मोल हो गया, तो Na/20 एटम, तो आप Na/20 एटम में कितना लिख सकते हैं Ca, Na/20 इंटू 20 इलेक्ट्रॉन कट गया, Na इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्लियर हैं आप। आगे बढ़ें, चलिए जल्दी छापिए इसको आप। चलिए देखिएगा आप, एक सवाल और, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम Mg, है ना। 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम निकालना है, तो इसका ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है Na इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है आपका 3.011 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है नन। चलो सेम एज पहले वाला से ही बनेगा, तो अब हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम आंसर क्यों आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बात करिए 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम है, तो आप लिख सकते हैं 2 ग्राम एटम ऑफ Ca इक्वल, Mg है ना, मैग्नीशियम है, तो Mg इक्वल टू 24 ग्राम इज इक्वल टू Na एटम के बराबर, बोलो, है ना। तो अब आप इसको जो लिखा, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 ग्राम एटम ऑफ इतना, ये तो सवाल आपके सामने आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं इसी चीज को 2 ग्राम एटम ऑफ Mg इक्वल टू Na, भागा कर देंगे इसमें, है ना, इसमें भागा कर देंगे Na/24 इंटू 2 एटम, तो देखो तो जी बालक, कट गया क्या, आ गया कितना 12, तो आप क्या लिख सकते हैं Na/12 इतना एटम। अब इतना एटम में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो आइए
सबसे पहला हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो डेट 1 एटम ऑफ Mg इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो आप आइए अब इसको निकाल लीजिए Na, इसलिए Na बाई 12 एटम ऑफ Mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो Na भागा 12 इंटू 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर इसका, Na इलेक्ट्रॉन, यही आंसर है। क्लियर है, लिख लीजिए जल्दी, यही सब सवाल आपको पूछेगा, है ना, तो जल्दी लिखिए आप। एक लाइन का एकदम शॉर्टकट मेथड से आप सवाल बना सकते हैं। अगला सवाल की ओर देखिए आप, कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 200 सेंटीमोल ऑफ एल्युमिनियम। आपसे पूछ रहा है जी कि 200 सेंटीमोल ऑफ एल्युमिनियम में बताइए एटम की संख्या कितना होगा। तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए लिखेंगे 2Na एटम, ऑप्शन बी लिखेंगे Na एटम, ऑप्शन सी लिखेंगे 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम, ऑप्शन डी लिखेंगे नन। चलिए तो हम बताते हैं, कुछ नहीं करना है, आप पढ़ के आए होंगे एज बी नो डैट 1 मोल इक्वल टू 10 डेसीमोल, याद करो 100 सेंटीमोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। सवाल को हम ट्रिकेबल टाइप पे बनाएंगे, मतलब 1 मोल 10 डेसीमोल के बराबर, 10 डेसीमोल 100 सेंटीमोल के बराबर, 100 सेंटीमोल 1000 मिलीमोल के बराबर। तो कितना मोल ऑफ सेंटीमोल ऑफ एल्युमिनियम का निकालने का रहा है, नंबर ऑफ एटम 200 में ना, तो आ जाओ। तो 200 में कर रहा है तो क्या करेंगे, आप पढ़ के आए हो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, इसको लिखते चलो, इक्वल टू 100 सेंटीमोल ऑफ एल्युमिनियम। एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, तो 1 मोल एल्युमिनियम जो है वो कितना के बराबर है, 100 सेंटीमोल ऑफ एल्युमिनियम के बराबर, इक्वल टू Na एटम, एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम 1 मोल में, देखिए 1 मोल में। तो आपको सवाल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आइए कितना मोल है, 200 सेंटीमोल है ना, तो आप लिखो यहाँ इसके जगह 200 सेंटीमोल ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, Na एटम के बराबर, क्योंकि 2 मोल में ना। तो अब इसको, इससे आप सेंटीमोल से आप मोल बदल लीजिए, पहले 1 मोल को 100 सेंटीमोल आप लिख रहे थे, तो हमने क्या किया, इसका प्लेटफॉर्म दिया, 100 सेंटीमोल है, तो यहाँ 200 सेंटीमोल में पूछ रहा है, 200 सेंटीमोल। अब 200 सेंटीमोल से इधर आ जाइए, तो 200 सेंटीमोल को आप क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ क्या, एल्युमिनियम, सॉरी, तो एक यहाँ 1 मोल में 100 सेंटीमोल, तो 200 सेंटीमोल में कितना, 2 मोल ना, तो 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 2 इंटू Na एटम के बराबर, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर कितना मोल में, 2 मोल में, तो 2 इंटू Na एटम के बराबर। कौन सा आंसर, फिर से समझिए सवाल को, ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, हम आपको अभी तुरंत पढ़ाए हैं, अब ये भी कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए हैं,
यानी 1 मोल जो एल्युमिनियम है वो 100 सेंटीमोल के बराबर है, और वो किसके बराबर है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, चूँकि गुना कर दीजिएगा 1 से तो वही आ जाएगा। तो आइए, सवाल आपको 200 कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 सेंटीमोल ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 2 इंटू Na एटम के बराबर, मतलब 200 सेंटीमोल को मोल में बदलिए, तो मोल में बदलिए तो कहते कितना मोल? 1 मोल। 100 सेंटीमोल को मोल में बदले तो 1 मोल आया, तो 200 सेंटीमोल को मोल में बदलेंगे 2 मोल आ जाएगा, और ये बराबर किसका हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 2Na के बराबर आंसर आ गया आपका। जल्दी लिखिए। अब अगला सवाल देखिए। आप अगला सवाल हम लोग से पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ दस डेसीमोल ऑफ Ba। ऑप्शन ए है 137 ग्राम, ऑप्शन बी है 1370 ग्राम, ऑप्शन डी है 1.37 ग्राम, ऑप्शन डी है नन। समझिए, मास पूछ रहा है आपसे किसका? 10 डेसीमोल ऑफ Ba का। तो आइए फिर एक लाइन सवाल लिखिए, 1 मोल ऑफ Ba इक्वल टू 10 डेसीमोल। अब देखो तो जी, ऑफ Ba इक्वल टू एटॉमिक वेट, है ना। अगर मोल में आप एवोगाड्रो नंबर के बराबर करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए Na एटम के बराबर। हालांकि इतना से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इतना से मतलब है। देखो तो छोटू, 1 मोल जो Ba है वो कितना के बराबर है? 10 डेसीमोल के बराबर। तो 10 डेसीमोल इक्वल टू एटॉमिक वेट, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 10 डेसीमोल को मोल में बदलो तो कितना? 1 मोल ऑफ Ba। तो जितना 1 मोल ऑफ Ba होगा उतना ही ना 10 डेसीमोल ऑफ Ba का वेट होगा जी। तो 1 मोल में इसका वेट 137 ग्राम, तो 10 मोल में भी तो 137 ग्राम ना होगा। और इसको आप लिख सकते हैं Na एटम। अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं Na एटम को, क्योंकि आपको इतना ही से मतलब है मात्र। तो कितना इसका मास हो गया? 137 ग्राम। क्लियर है आप? जल्दी लिखिए। एक सवाल और देते हैं आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 128 ग्राम ऑफ सल्फर। यह है एस बोले तो सल्फर, है ना, सल्फर। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 128 ग्राम। सबका यूनिट ग्राम में होगा। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी तो हो गया, डी है 32 ग्राम। आइए, वेरी सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करेंगे, बस जो एक रेडीमेड फॉर्मूला देते हैं उस पर बना लेना। नंबर ऑफ ग्राम एटम अगर हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ एटम गिवन भागा एटॉमिक वेट। क्लियर है? अगर हमको नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है तो मास ऑफ एटम गिवन, एटम का मास दिया हुआ रहेगा, उसमें डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से। तो आइए, कितना दिया हुआ है? 128 ग्राम है ना सल्फर का वेट, तो 128 मास गिवन 128 भागा, अब देखो एटॉमिक वेट,
आपको पता होगा, यानी नहीं पता है तो हम लिख रहे हैं यहाँ एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इक्वल टू 32 ग्राम। कोई भी पूछे कि सल्फर का एटॉमिक वेट कितना, तो सल्फर ग्राम 32 ग्राम, सॉरी 32 ग्राम, यानी आप 32, तो इसको लिख दीजिए 4 ग्राम। एटम आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है तो मास जितना दिया हुआ है एटम का उसमें डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से या एटॉमिक वेट से, आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। चलिए जल्दी लिखिए आप इसको। इसके बाद कुछ होमवर्क हम आपको दे देते हैं जिससे कि आपको अच्छा रहेगा। ऊपर वाला मिटा रहे हैं, हम होमवर्क लिख रहे हैं, आप लोग सवाल घर से बना के लाइएगा। देखिए सवाल कुछ हम दे रहे हैं, जितना आज पढ़ाए थ्योरी उसका न्यूमेरिकल तो हम सिखा दिया आपको, फिर होमवर्क दे रहे हैं जिससे कि आपको घर पर बना लीजिएगा। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगला सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 137 ग्राम ऑफ Ba। ये निकालना है आपको। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 100 सेंटीमोल ऑफ लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li। अगला सवाल देखिए आप, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन N। तो इतने सारे सवाल आपका होमवर्क में है। ये सारे सवाल क्या हैं, HW हैं, आप घर से बना के लाइएगा। क्लियर है? ये सारे सवाल को आप लोग घर से बना के लाइएगा। चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास इसके आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास।